हेलो फ्रेंड दोस्तों का स्वागत दोस्तों पर निखिल फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो मेरे बहुत सारे मेरे साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आए दिन क्या होता है लोगों को ये समझ नहीं आता है ना कि एनएस बोतल जो लगाते हैं एनएस आरएल डीएनएस या डी जो होता है 5% डी 10%, इसमें हम कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं मेन पॉपुलर, अगर आप इमरजेंसी में, अगर आप में एक प्रैक्टिशनर है, मेडिकल स्टूडेंट है दोस्तों, या तो कोई बीएमएस कर रहे हैं, बीएससी आपका बी फार्मा एएनएम जीएनएम जो भी कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, आज ये बताएंगे हम। आज इस पूरी वीडियो में रहिएगा ना तो कम से कम इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई पेशेंट आपके पास आया, खून की कमी हो रही है, बीपी लो हो रहा है, अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसको एलर्जी कोई दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन, उसको डिहाइड्रेशन हो गया है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, उसको वोमिटिंग होने लगी है, उसको खून की कमी हो गई है, तो उसमें में आप कौन सा ड्रिप में, बोतल में, अगर 100 ml की एनएस लगाना है कि आधे लीटर 500 ml का लगाना है कि 1000 की लगाना है बोतल। दोस्तों सबसे बात करते हैं आज कौन सा बोतल में कौन सा इंजेक्शन लगाना है, आज इसको हम जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिशनर हो आप, तो आपके लिए हम एक हिंदी में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जो दिया गया जो नंबर है उस पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको हम पीडीएफ फ्री में देते हैं दोस्तों, और पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, और उसमें बिल्कुल हिंदी मीडियम लिखा होता है कि कौन से बोतल में कौन सा आप इंजेक्शन लगाएंगे, कौन सा इंजेक्शन कौन सा बोतल में नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर आरएल जो बोतल होता है, आरएल में हम मोनोसेफ नहीं लगाते हैं, आरएल में जो होता है मोनोसेफ नहीं लगाएंगे। वैसे ही तो दोस्तों वीडियो बन रही है और भी बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले देखिए बोतल में हम कोई भी फ्लूइड हो, डीएनएस हो, आरएल हो, कोई भी हो, तो देखिए जो भी जो हमारे नस में, जो हमारे आईवी जो इंट्रावेनस जो इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी में, वही कभी भी हम बोतल में लगाएंगे। आईएम जो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन देते हैं, जो मांस में इंजेक्शन लगाते हैं, उसको आप कभी भी भूल के भी बोतल में मत लगाइएगा, नहीं तो आपको पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। याद रखिएगा, पेशेंट की मृत्यु हो सकती है, या कोई भी सिचुएशन कंडीशन आ सकती है जिससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप याद रखिएगा कि जो भी आईएम जो लगाते हैं इंजेक्शन, आईएम जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं मांस में, वो कभी भी आप बोतल में इंजेक्शन नहीं लगाइएगा। याद रखिएगा कौन सा लगाना है, तो आईवी जो लगाते हैं वो लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग करते सबसे पहले, अब हम देखते हैं सबसे पहले किसमें क्या लगाना रहता है। देखिए एक चीज, कमजोरी, थकान, कमजोरी, शरीर में झिनझिनाहट, बहुत आपके पास पेशेंट रहते होंगे, प्रैक्टिशनर है, तो अब क्या करना है, उसमें कौन सा लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा उसमें हम आरएल या एनएस दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि बीपी हाई में किसको कौन सा लगाते हैं, आरएल लगाते हैं, एनएस लगाते हैं, बीपी लो में कौन सा लगाते हैं, जिसको शुगर पेशेंट है उसको कौन सा लगाते हैं दोस्तों, तो वीडियो में बना कर डाला हूँ, जाकर उसमें वीडियो देखिए अच्छे से। पीडीएफ भी अब चाहिए उसका, तो नंबर जो दिया गया उस पर मैसेज करें, पीडीएफ दूंगा। अगर लेकिन आज इसमें बात करते हैं कि बोतल में कौन सा इंजेक्शन मिलाते हैं। आज हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कौन सा बोतल किसको लगाएंगे, आज हम ये बात करते हैं कौन सा बोतल में कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, आज हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए मल्टीविटामिन, जिसका एमबीआई बोलते हैं, या पोले, देखिए जो एक और एमबीआई जो होता है, जो आरएल में भी लगा सकते हैं और एनएस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ एक और बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी12 का एक और इंजेक्शन है, कौन सा है, पोलेबियन। पोलेबियन जो होता है एक और इंजेक्शन होता है पोलेबियन जो, और एमबीआई दोनों आपका सेम होता है, मल्टीविटामिन होता है, तो आप इसमें आरएल और एनएस दोनों में से लगा सकते हैं। एक क्लियर मल्टी कमजोरी का। उसके बाद एक और बात करते हैं, अगर खून की कमी, बहुत लोग कहते हैं खून की कमी, थकान, ये सब कुछ, शरीर में झिनझिनाहट, तो उसमें क्या होता है, न्यूरोकाइंड एलसी या न्यूरोकाइंड एक गोल्ड इंजेक्शन आता है, जो कि हमें ब्लड जो होता है, ब्लड को बढ़ाने में काम करता है, ब्लड को ज़्यादा कमी हो जाता है तो उसको इंक्रीज करने में काम करता है। उसको भी आप एनएस और आरएल में दोनों बोतल में आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम पता ही क्या था आपको, तो अगर वो उसको भी हम आरएल में एनएस में दोनों में लगा सकते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम को। ठीक है, ट्रामाडोल, अगर ट्रामाडोल जो है दर्द की होती है, अगर दर्द हो रहा है आपको पेट में, चेस्ट में, सीने में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो आप ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो उसको भी कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, ट्रामाडोल को आरएल में आप यूज करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं हम रेनिटिडीन। दोस्तों रेनिटिडीन जो होता है गैस की दवा होती है, जैसे कि हम एसीलॉक जो होता है हमारा, कि उसका कंपोजिशन क्या होता है, रेनिटिडीन होता है। एसीलॉक जो होता है, जो 150 mg 350 mg आती है, जो भी टेबलेट आता है,
उसका जो कंपोजिशन जो होता है उसमें क्या होता है, रेनाडिन होता है जो गैस दवा होती है। अगर उसका इंजेक्शन जो होता है वो लगाना है उसमें किसमें लगाएंगे आप, आरएल एनएस दोनों में आप यूज कर सकते हैं रेनाडिन को, ठीक है। वहीं पे डेक्सोना कोई भी इन्फेक्शन आपको एलर्जी हो रही है बॉडी में, कोई रिएक्शन कर गया है मेडिसिन, तो आप एनएस या आरएल आपको दोनों आप दे सकते हैं, ठीक है। वहीं भी बात करते हैं अगर आपको बुखार है तो पीसीएम का जो आता है इंजेक्शन, वो आप पीसीएम जो पैरासिटामोल का जिसमें इंजेक्शन होता है, और याद रखिएगा कोई भी मेडिसिन अगर आपको बोतल में लगाना है तो उसमें देख लीजिए क्या ये जो आईएम या आईवी कौन सा लगाना है। आईवी जो अगर इंट्रावेनस लगाना है तो भी आप उस बोतल में लगाइए, नहीं तो आईएम जो इंजेक्शन है वो कभी भी बोतल में मत लगाइएगा, ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं। देखिए दोस्तों मेरे पास पीडीएफ भी बना पड़ा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नेसेसरी वीडियो बनाता हूँ और प्रोवाइड भी करता हूँ, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं और इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोनोसेव। वही बात करें दोस्तों, मोनोसेव कभी भी आप आरएल में नहीं लगाना है, आरएल बोतल में नहीं लगाना है, किसमें लगाना है, एनएस बोतल में ही मोनोसेव को लगाना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर एक और बात करते हैं, कौन सा है, एविल। एविल को आप किस में लगाएंगे, एनएस में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन्डेस्टेरोन जो हमारा उल्टी की दवा, अगर किसी पेशेंट का आपको अचानक उल्टी हो रही है उसमें कौन सा लगाएंगे, एमसेट या तो एक और होता है, कौन सा आता है, जेफार जो होता है, या ऑन्डेस्टेरोन जो होता है उसमें कौन सा लगाना है, एनएस बोतल आपको लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद डायरेटिक, अगर किसी पेशेंट को बाथरूम नहीं जा रहा है तो उसमें आप लैक्सिक्स जो होता है डायरेटिक इंजेक्शन होता है वो लगाएंगे, वो कौन सा किसमें लगाएंगे, आपको एनएस में लगाना है, ठीक है। वहीं पे आप पेंटॉप 40 जो होता है, किसी की काफी पेट में जलन है, गैस है, तो उसमें पेंटॉप 40 आप कौन से में लगाएंगे, वो भी आपको एनएस में लगाना है, ठीक है। उसके बाद आयरन जो होता है एक सुक्रोज, ठीक, कौन सा आयरन जो होता है सुक्रोज इंजेक्शन जो होता है वो भी आपको किसमें लगाना है, वो भी आपका एनएस में ही लगाना है, ठीक है। वहीं पर ट्रेनेक्सा, बात जो ट्रेनेक्सा कर रहे हैं, ट्रेनेक्सा जो होता है हम ब्लड को क्या करता है, क्लॉट काम करता है, ब्लड जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने का काम करता है, वो भी हम एनएस में हम यूज कर सकते हैं। वहीं पे एक बात है डाइनेपार या ट्रामाडोल, बहुत देखे होंगे, कोई पेशेंट आता है जिसको एक्सीडेंट हो गया हो या तो कोई किसी वजह से उसको बहुत तेज पेन हो रहा है, शरीर में बदन में दर्द हो रहा है, आप कहीं भी पेन है तो ट्रामाडोल या तो डाइनेपार यूज करते हैं, ठीक है। उसको भी आप एनएस में यूज कर सकते हैं, बोतल में लगा सकते हैं, ठीक है। पूरे शरीर में जो दर्द होता है उसमें लगा सकते हैं। या एक ड्रोटिन, जो कि अगर पेट में दर्द, आप एब्डोमिनल पेन, जो भी एब्डोमिनल पेन होता है उसमें क्या होता है, हम ड्रोटिन जो होता है एक इंजेक्शन आता है, उसको ये ड्रोटिन एक टेबलेट भी आता है और ड्रोटिन इंजेक्शन भी आता है, तो आप ड्रोटिन को आप यूज कर सकते हैं एनएस में। और उस ड्रोटिन एक और आता है जो बहुत पॉपुलर हॉस्पिटल में देखा हूँ, कौन सा है, बुस्कोगोस्ट, वो भी एक इंजेक्शन आता है जो कि पेन किलर को, पेट में एब्डोमिनल पेन है उसको ठीक करने में काम आता है दोस्तों। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे पीडीएफ चाहिए आपको तो मैसेज करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।